अपने जज्बात को काबू में रखें और अपने दिलों की हिफाजत करें, क्योंकि इस दिल में अल्लाह रहता है। नहायत ही खूबसूरत जगह पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से व्यू देखिए इस जगह का किस कदर खूबसूरत है। तुर्की तो माई एलिजा नमाई आवेगा। तुर्की आवे, तुर्की आवे। ये हॉरर हाउस है जिसके अंदर हम जाएंगे नहीं। हमने जॉयलैंड से झूले लेने हैं तो इसलिए यहाँ पर झूले नहीं ले रहे, यहाँ पर सिर्फ विज़िट कर रहे हैं। हम लेक व्यू पार्क आ चुके हैं और रावल लेक का व्यू देख रहे हैं यहाँ से, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सबने बैंड ले लिए हैं, अब हम झूले लेने जा रहे हैं। चलें जी, लेट्स गो। टाइम राउंड अबाउट 6 o'clock हो चुका है और अभी हम जॉयलैंड में इंटर हो रहे हैं और हमें टाइम दिया गया है कि 8 o'clock हमने वापस आना है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का प्यारा सा खूबसूरत सा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग बहुत ही एक्साइटिंग होने जा रहा है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज हमारा कॉलेज जा रहा है एक रिक्रिएशनल ट्रिप पर, जिसे हम बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। तो आज का जो डे है हमारा बहुत मेमोरेबल होने वाला है। अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये व्लॉग बहुत एक्साइटिंग होने जा रहा है। सुबह सवेरे हम 7 बजे पहुंच जाते हैं कॉलेज में और सारे स्टूडेंट्स भी पहुंच चुके हैं कॉलेज में। सबकी लाइन हमने बनवा दी है, लाइन अप हो चुके हैं सब, और हमारी बस भी आ चुकी है। सो वी आर नाउ अबाउट टू लीव द कॉलेज एंड स्टार्ट आवर जर्नी टूवर्ड द ट्रिप। हम जा कहाँ रहे हैं ये देखने के लिए व्लॉग एंड तक लाजमी देखिएगा। तो जी अभी हमारी ये बस आ चुकी है और अब बस में सबसे पहले हम सबको सेट करते हैं, स्टूडेंट्स को किस तरह से सबने बैठना है, सारा कुछ अरेंज करते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। बस हमारी बहुत ही अच्छी है और कंडीशन भी इसकी अच्छी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन्हें अरेंज करवा लें गर्ल्स को, फिर देन बॉयज़ बैठेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट आवर जर्नी टूवर्ड द रिक्रिएशनल ट्रिप। A few moments later. और ये क्यों बंद हो गया है? इसकी चार्जिंग क्यों नहीं की? चार्जिंग हुई भी है मैडम। यूँ सफ़र पर निकलने से पहले की दुआ पढ़ने के बाद और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद हमारे इस खूबसूरत से सफ़र का आगाज़ होता है। अब इस जर्नी को एंजॉय करते हैं। चलिए जी मौसम की बात करते चलते हैं। आज मौसम बहुत खुशगवार है, धूप शूप निकली हुई है और एंजॉय करने वाला मौसम है। साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा फर्स्ट पॉइंट कौन सा है।
इस्लामाबाद की हदूद में हम दाखिल हो चुके हैं और जो हमारा फ़र्स्ट पॉइंट है वहाँ से थोड़ा सा ही डिस्टेंस रह गया है। कुछ ही देर में हम वहाँ तक पहुँचने वाले हैं। फिर जाकर आपको पूरी डिटेल में उस जगह का विज़िट करवाएंगे। असल में हमने आज 3 पॉइंट्स हैं, 3 प्लेसेस हैं जिनको हमने विज़िट करना है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है जहाँ पर हम जाएंगे वो है शादरा। तो वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचकर फिर आपको डिटेल सारी स्पॉट की विज़िट करवाते हैं। सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खैरियत से और बहुत ही अच्छा गुज़र रहा है। बस में तमाम स्टूडेंट ने काफ़ी रौनक लगाई हुई है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। इसके साथ साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे पहले हमने जो स्पॉट विज़िट करना था वो था शक्करपरियाँ, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो वो जगह बंद थी और विज़िटर की एंट्रेंस अलाउ नहीं थी। सो दैट्स वाई वी मेक अ प्लान टू विजिट शादरा। लेट्स गो। अभी हम बहुत ही खूबसूरत से रास्ते से गुजर रहे हैं, मूविंग टूवर्ड शादरा, जो कि नेचर से भरपूर एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। मैडम अलीजा नमाई आवेगा। तुर्की तो माई अलीजा नमाई आवेगा। तुर्की वाले थैंक यू सर। ओके मैडम अलीजा बहुत खुश है। कोई भी बच्चा डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी मत करे। अपने जज्बात को काबू में रखें और अपने दिलों की हिफाजत करें, क्योंकि इस दिल में अल्लाह रहता है। We almost reached शक्करपरियाँ, which is our first spot, but unfortunately we can't enter here क्योंकि यहाँ पर विजिटर की एंट्री अलाउ नहीं थी बिकॉज ऑफ द कश्मीर डे। तो अब हम अपना दूसरा स्पॉट चूज़ करें और ये वहाँ जाकर हमने सोचा कि अब हमें आगे कहाँ जाना चाहिए, बिकॉज़ इन जगहों पे जो इस तरह की जगह थी वो जहाँ पर हर जगह पर एंट्री अलाउ नहीं थी। तो दैट्स वाई हमने अपना प्लान चेंज किया। हमारे पास 2 ऑप्शन थे, एक मबाली आइसलैंड का एंड सेकंड वन इज़ शादरा। सो स्टूडेंट से पूछा गया तो स्टूडेंट ने कहा कि मबाली आइसलैंड नहीं जाना तो शादरा की तरफ चलते हैं। तो इस वजह से अब हमने शादरा की तरफ जाने का प्लान बनाया और यहाँ से अब हम सीधा शादरा जा रहे हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है, पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर पानी की आबशारें हैं बहुत सी, तो उसे जाकर उसे विज़िट करते हैं और वहाँ पर जाकर फिर पूरे आपको व्यू वगैरह दिखाएंगे वहाँ पहुँचकर। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द शादरा। लेट्स गो। A few moments later. सो फाइनली हम अपने पहले स्पॉट पर पहुंच चुके हैं, दैट इज़ शादरा। देखिए जी किस तरह से पहाड़ों के दरमियान में बहुत ही खूबसूरत सी जगह बनी हुई है, इसे हम विज़िट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको हमारे कॉलेज के CEO से मिलवाती हूँ जिनकी वजह से ये ट्रिप पॉसिबल हुआ, सर उबैदुल्ला दानिश। थैंक यू सर फॉर अरेंजिंग सच अ ब्यूटीफुल ट्रिप। अब इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए जी कितने खूबसूरत पहाड़ हैं और इन पहाड़ों के दरमियान में जो है वो आबशार है पानी की और बहुत ही खूबसूरत सेटअप रेडी किया गया है पानी के ऊपर, जहाँ पर अभी हम जाएंगे और जाकर आपको फिर पूरी डिटेल में विज़िट करवाती हूँ। इस जगह का खूबसूरती बहुत है, नेचुरल ब्यूटी है इस प्लेस। अच्छा, आप लड़के यहाँ से उतरेंगे, लड़के वहाँ से उतरेंगे। सही।
यहाँ से इस खूबसूरत सी जगह का व्यू देखें, पहाड़ है और पहाड़ों से आबशारें निकल रही हैं पानी की, और पानी के ऊपर इन्होंने यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट की हुई है। यहाँ पर स्टेयर्स हैं, यहाँ से नीचे चलते हैं और नीचे चलकर फिर इस पानी वाली जगह पर जाकर बैठते हैं। यहाँ पर नीचे का कुछ व्यू इस तरह का है, पानी है और पानी के ऊपर चेयर्स एंड टेबल्स वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पर बैठने के लिए। आई थिंक गर्मी के मौसम में इस प्लेस को विज़िट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ से अब हम गुजर कर जा रहे हैं दूसरी तरफ, और वहाँ जाकर फिर हम आगे वहाँ का व्यू देखते हैं। ग्रीनरी हर जगह है बहुत, और हर जगह पानी पानी है, और ये कुछ स्टोन वगैरह हैं जिनको हम क्रॉस करके दूसरी की तरफ जा रहे हैं। हमसे पहले यहाँ पर एक और कॉलेज भी ट्रिप पर आया हुआ था, और जिस प्लेसेस को हमने विज़िट किया है वहाँ पर हर जगह पे कोई ना कोई स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स ऑलरेडी मौजूद थे ट्रिप के लिए। तो ये मौसम जो है वो ट्रिप का चल रहा है हर स्कूल कॉलेज में। पानी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, लेकिन धूप बहुत ही कमाल की लग रही थी, और व्यू यहाँ से बहुत ही अच्छा लग रहा था, और पहाड़ों के साथ आसमान भी बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। यहाँ पर ढोल की बीट ने समा बांध दिया और बहुत ही रौनक लग गई थी। अभी हम वो देखते हैं। ये पहाड़ों के ऊपर से व्यू देखिए जी, किस कदर खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर जिस तरफ भी जाएं ढोल की बीट आपको लाजमी सुनाई देगी। तो अभी हम इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। हमने सोचा कि हम बाकी भी जगह देखते हैं, बाकी सिटिंग अरेंजमेंट देखते हैं, कहाँ पर किस तरह के खाने पीने के क्या इंतज़ामात हैं वो देख कर आते हैं। हमें यहाँ पर ये सुनने को मिला कि यहाँ पर जो आबशार है पानी की वो गर्मी के मौसम में इन्होंने ओपन की हुई होती है, लेकिन सर्दियों में ड्यू टू विंटर सीज़न क्लोज़ होती है। तो आज वो बंद थी और ज़्यादा पानी हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन जहाँ पर था, जिन जगहों पर था, वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी। अभी हम एक और जगह पर पहुँचे हैं, ये भी सिटिंग स्पॉट है और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी जो है वो एरिया है, जहाँ जो लोग पानी में नहीं बैठना चाहते उनके लिए ये सिटिंग अरेंजमेंट है। और यहाँ पर इतना ज़्यादा रश नहीं था, तो कोई बंदा नहीं था। सुकून के लिए ये जगह परफेक्ट है। ये शारजा का टॉप पॉइंट है जहाँ पर किसी चीज़ का कोई नामो निशान नहीं है। इसके बाद हमें ये एस्थेटिक वॉल नज़र आती है जो कि पिक्चर क्लिक करने के लिए काफ़ी खूबसूरत है। तो यहाँ पर सब ने पिक्चर्स वगैरह क्लिक की जो मेरे साथ स्टूडेंट थे। इसके बाद हम एक और ख़ूबसूरत सी जगह पर आ जाते हैं। यहाँ से हमें हमारी बस भी नज़र आ रही है, वो सामने खड़ी हुई है, और नीचे जो है पानी की आबशारें हैं। ये भी टॉप पॉइंट है शारजा का, और यहाँ से पूरा व्यू आपको नज़र आएगा। मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। ये देखिए जी, पानी की आबशारें नज़र आ रही हैं, और जहाँ से पानी आ रहा है वो सारी साइड, और बिल्कुल पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। पहाड़ों के दरमियान में ये पानी है, पानी का व्यू है, और यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह है। बहुत ही यहाँ से खूबसूरत सा व्यू आ रहा है, और साथ ही रोड है बिल्कुल, और यहाँ जो रास्ता है वो काफ़ी ख़तरनाक किस्म का है। असल नेचुरल ब्यूटी तो ये है, यहाँ पर हर जगह ग्रीनरी है और साथ में पानी की आबशारें बह रही हैं, और यहाँ से व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पहाड़ है, पहाड़ों के दरमियान में रोड है, और रोड के साथ ही नीचे अगर आप देखें तो नीचे आबशार पानी की बह रही है, और जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट की गई है।
तो व्यू काफ़ी अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर चल रही थी। ये देखिए जी सामने हमारी बस खड़ी हुई है और यहाँ पर बहुत ही कम ट्रैफिक थी, मतलब लोग इतने ज़्यादा नहीं थे। यहाँ से अब नीचे देखें तो यहाँ पर व्यू देखने वाला था। यहाँ पर पानी थोड़ा सा गहराई में था, पीछे जहाँ पर थे हम वहाँ पर इतना ज़्यादा पानी नहीं था, वहाँ बहुत कम था। लेकिन ये वाली साइड जो थी ये अच्छी थी और यहाँ पर पानी ज़्यादा था। यहाँ से व्यू अच्छा है। वो रास्ता है जिधर से हम आए थे। हम यहाँ से आए हैं। हाँ अब शारिन है। चलो मैम चलो। आ जाएं गर्ल्स, यहाँ से गुजरते हुए अब हम वापस चलते हैं जहाँ से आए थे। अब हमने एक साइड से दूसरी साइड पर जाने के लिए इस ब्रिज को क्रॉस करना है और ये ब्रिज जो है वो हिल रहा है। तो बस हमें ये लगा कि हम इस ब्रिज के ऊपर जब मूव करेंगे या तो ये ब्रिज गिरेगा या फिर हम पानी में गिरेंगे। बट वन बाय वन हमने इसे क्रॉस किया और हम इजीली सेफली पहुंच गए दूसरी साइड पर। अब ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये मैंने एक कॉर्नर से लिया और यहाँ से आपको कंप्लीट शादरा नज़र आ रहा है। सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो रही हैं। ये स्टेयर्स थी जो कि काफ़ी ज़्यादा थी और ये स्टेयर्स चढ़ते चढ़ते हमारी जान निकल गई थी, बहुत ज़्यादा हम थक गए। और अब हमने डिसाइड किया कि अब जाकर किसी जगह पर बैठते हैं और उसके बाद फिर रेस्ट करेंगे थोड़ा सा। और इस तरह शादरा की जितनी भी अप्स एंड डाउन जितनी भी प्लेसेस थी हमने हर जगह का राउंड लगा लिया और यहाँ की एक एक जगह अब हम देख चुके हैं। अब हम वापस जा रहे हैं बाकी स्टूडेंट को ज्वाइन करने। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ से हमने जिस एंगल से भी वीडियो बनाई है तो बहुत ही खूबसूरती नज़र आई है। हर एंगल से ये न्यू और ख़ूबसूरत नज़र आ रही थी जगह। ये सारी जगह थी जो हमने अभी देखी है, बहुत ही खूबसूरत प्लेस। गर्ल्स चलें। चलो ना सरदाम आगे तो फिर ये थी वो ब्यूटीफुल सी प्लेस शादरा जहाँ से हमने बहुत ही खूबसूरत सीनरी देखी जस्ट और पानी की आबशारें देखी हैं। वहाँ से पानी आता है ऊपर से। टाइम यहाँ पर कोई 12 साढ़े 12 हो चुके हैं और अब हम वापस जा रहे हैं और दूसरे स्पॉट की तरफ जाएंगे। सब स्टूडेंट्स को बस में अरेंज करते हैं, देन वी मूव टूवर्ड द नेक्स्ट स्पॉट। अब हम अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि लेक व्यू है। यहाँ से अब हमने सीधा लेक व्यू जाना है और टाइम राउंड अबाउट 12:30 हो चुके हैं और इंशाल्लाह हम 1 बजे तक पहुँच जाएंगे या 2 बजे तक और वहाँ जाकर फिर हम अच्छे से लेक व्यू को एक्सप्लोर करेंगे। रास्ता देखिए जी कितना खूबसूरत है और इसी रास्ते से आहिस्ता आहिस्ता गुजर कर हम जा रहे हैं अपनी दूसरी मंजिल की तरफ, दैट इज़ लेक व्यू पार्क। तो चलिए जी वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच कर फिर ट्रिप एंजॉय करते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड द लेक व्यू पार्क। A few moments later. लीजिए जनाब हम पहुंच चुके हैं लेक व्यू पार्क में और टाइम राउंड अबाउट 1:30 का हो चुका है और हमें यहाँ पर घूमने के लिए 1.5 आवर दिया गया और 3 बजे तक हमने वापस बस स्टॉप तक वापस आना है। सो अभी यहाँ से इंटर होते हैं और यहाँ इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं, लेक का व्यू देखते हैं और यहाँ से अब हम इंटर होने लगे हैं। जिस जगह से हम इंटर हो रहे हैं यहाँ पर अगेन स्विंग्स वाला एरिया है, तो स्विंग्स देखते हैं। और वैसे तो हमारा जो नेक्स्ट स्पॉट है वो है ही स्विंग्स के लिए, सो इसलिए अभी भी हम यहाँ से स्विंग ना लें, यहाँ पर जस्ट एक्सप्लोर करेंगे, जगह देखेंगे एंड देन वी विल कम बैक। जिस गेट से हमने इंटर किया है ये सारा जो है वो स्विंग्स एरिया है, किड्स स्विंग्स एरिया। ये यहाँ पर सामने मोशन राइड भी है और हॉरर हाउस भी है यहाँ पर। और अभी हम डायरेक्टली जाएंगे लेक का व्यू करने, लेक को देखेंगे। ये हॉरर हाउस है जिसके अंदर हम जाएंगे नहीं, हमने जॉय लैंड से झूले लेने हैं तो इसलिए यहाँ पर झूले नहीं ले रहे, यहाँ पर सिर्फ विज़िट कर रहे हैं। बहुत ही ओवर क्राउडेड एरिया है ये और क्योंकि यहाँ पर एक और ट्रिप आया हुआ था, स्कूल ट्रिप था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे थे और शोर हो रहा था। तो अब हम डायरेक्टली लेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इस जगह का विज़िट करवाते जाते हैं आपको। यहाँ पर रेसिंग वगैरह है और भी बहुत से स्विंग हैं, ये सारे हम देखते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं मूविंग टुवर्ड द लेक। और बस राउंड लगाएंगे और वहाँ पे जाके अगर बोटिंग हुई तो बोटिंग लेंगे, देन वी विल मूव बैक विद इन द गिवन टाइम। और ये देखिए जी यहाँ पर रेसिंग ट्रैक बना हुआ है और इसके साथ ही मैं आपको आगे दिखा देती हूँ, राइट साइड पे पिक्चर स्पॉट है और काफ़ी अच्छी यहाँ पर पिक्चर्स आएंगी। फिर इसके साथ ही हम आगे चलते हैं, आगे ये किड्स स्विंग एरिया, अगेन किड्स के लिए छोटे छोटे से स्विंग्स हैं। ये फूड कार्ट एरिया है, यहाँ पर खाना बहुत ही मज़ेदार था। और इसके साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं मूविंग टुवर्ड द लेक।
ये फ्लाइंग कारपेट और कुछ स्विंग्स हैं बच्चों के लिए। ये रेसिंग कार है और इसके साथ ही हमें यहाँ पर नज़र आ जाता है रैबिट, और इस रैबिट के साथ सब ने पिक्चर्स क्लिक करनी स्टार्ट कर दी और यहाँ पर हमारा अच्छा खासा टाइम वेस्ट हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। फिर यहाँ पर भी ये इन्होंने पिक्चर स्पॉट्स के लिए यहाँ पर एक स्पाइडरमैन था, इधर भी अच्छी खासी पिक्चर्स हुई। ये सारा डेकोर किड्स प्लेइंग एरिया के लिए था। अब हम उस मेन ट्रैक पर पहुंच चुके हैं जो कि सीधा हमें लेक व्यू तक लेके जाएगी, और ये काफ़ी लंबा ट्रैक है। इसे हम चलते चलते जो है वो क्रॉस करेंगे। वैसे तो यहाँ पर ट्रेन भी है जो कि पैसेंजर को वहाँ तक लेके जाती है, बट वी डिसाइडेड टू मूव टुवर्ड इट, और चलते चलते टांगें थक चुकी हैं बिल्कुल। शायद हमें भी इतना ज़्यादा चलने के बाद यहाँ पर चलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, लेकिन क्योंकि हमने लेक तक जाना था इसीलिए हम चल रहे थे। फाइनली हम लेक तक पहुँच चुके हैं। ये देखिए जी, यहाँ से लेक का खूबसूरत व्यू फ्रॉम वन कॉर्नर। और मैंने आई थिंक इस लेक को जून में या जुलाई में विज़िट किया था। एट दैट टाइम ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी, पानी का नामो निशान नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा हमारे मुल्क में बारिश हुई थी, उसकी वजह से अब फिर ये लेक जो है वो पानी से भर चुकी है। व्यू यहाँ से काफ़ी अच्छा लग रहा था। हमने यहाँ पर बोटिंग करनी थी जो कि बंद थी इस टाइम पे, और बोटिंग यहाँ पर इस टाइम अलाउ नहीं थी। मैं तो जब भी लेक व्यू में गई हूँ कभी भी बोटिंग अलाउ नहीं हुई, हमेशा जो है वो लेक का व्यू देखकर वापस आना पड़ता है। तो एज़ यूजुअल पहले की तरह आज भी बोटिंग अलाउ नहीं है। अब मौसम भी कुछ ठंडा हो चुका है और यहाँ पर वैसे ही हवा है अच्छी खासी, और क्योंकि शाम का टाइम हो गया है, धूप वगैरह ख़त्म हो चुकी है। लेक हमने यहाँ से देख ली और स्टूडेंट ने जो पिक्चर्स क्लिक करनी थी वो भी क्लिक कर चुके हैं। बस अब हमने जाना है वापस बस की तरफ और खाना खाना है जाकर। लेक देख के वापस जा रहे हैं, हमने देखा कुछ भी नहीं है। 3 बजे का हमें टाइम दिया गया था कि हमने वापस बस के पास आ जाना है, तो बस 3 हो गए हैं, इसलिए अब हम वापस जा रहे हैं। अब हम कहीं से खाना खाएँगे। यहाँ पर पहुँचकर हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारी एक मैडम अपने ग्रुप के साथ पीछे रह गई हैं। तो अब यहाँ पर खड़े होकर हम उनका वेट कर रहे हैं, उन्हें कॉल करते हैं। मैडम अलीज़ा, कॉल करें उन्हें। जैसे ही वो ग्रुप हमारे साथ ज्वाइन हुआ हम वापस आ चुके हैं। अब ये पार्किंग एरिया तक पहुंच चुके हैं और बस अब बस की तरफ जाना है, और वहां जाकर फिर अभी हमारा खाना आ चुका होगा, खाना खाएंगे। फिर उसके बाद हम अपने थर्ड और फाइनल स्पॉट तक पहुंचेंगे, और वो कहाँ है, कौन सी जगह है, फिर आपको खाना खाने के बाद गाड़ी में बैठ के बताऊँगी। हम वापस जा रहे हैं जिस तरफ से आए थे, इस तरह से। फाइनली हमें अगेन वही ट्रैक मिल गया जिस पर चलकर हम आए थे, और अब इसी ट्रैक से हम वापस जा रहे हैं। यहाँ पर हमें वही रैबिट अगेन मिल जाता है, और अब इस रैबिट को सी ऑफ करने का टाइम आ चुका है। तो हमारे स्टूडेंट ने इसको सी ऑफ किया जिसने इसके साथ पिक्चर क्लिक की थी। नाउ वी आर मूविंग बैक। ये वही सारा कुछ रेसिंग ट्रैक वगैरह है। अब स्टूडेंट ने शोर किया हुआ था कि भूख लगी है और अब हमने खाना खाना है, क्योंकि टाइम अच्छा खासा हो गया था। हमें आते जाते हुए चलते हुए ही 15 मिनट तो लग चुके थे। सो अब इन्हें भूख लगी है शदीद। अब इनकी एनर्जी चार्ज करने के लिए अब इन्हें हमने खाना खिलाना है। सो अभी बस तक जाते हैं, बस तक चलने के बाद फिर दिखाते हैं आपको कि खाने में आज क्या है। A few moments later. खाना हमारा डिलीवर हो चुका है, और खाना सेवर फूड से ऑर्डर किया गया है। खाने को अब चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या है और इसे खाते हैं। तो जी, इस पार्सल हमने ओपन कर लिए हैं। हर एक पार्सल में एक चिकन रोस्ट पीस है, 2 कबाब हैं और 7 पुलाव है। अब हम लेक व्यू से घूम फिर कर दोबारा वापस आ गए। अब हम किधर जाएंगे? लेट्स सी अब किधर जाते हैं। नो आइडिया। A few moments later. लीजिए जनाब, अब हम पहुंच चुके हैं अपने थर्ड एंड फाइनल स्पॉट पर, और यहाँ से अब हम वापस घर जाएंगे। तो ये जगह है जॉयलैंड, और बच्चों की मोस्ट फेवरेट प्लेस। और ये यहाँ पर तो ज़िद करके बच्चे आए हैं, और यहाँ पर अब आकर इन्होंने झूले लेने हैं। और यहाँ पर साथ ही सुपर स्पेस एरिया है, जहाँ पर आज जाने का प्लान है मेरा। अब देखते हैं, टाइम बचता है तो लाजमी से विज़िट करेंगे, क्योंकि इस जगह को मैंने अभी तक नहीं विज़िट किया। और बस अब हमने बैंड ले लिए हैं। अब आगे करें, सब ने बैंड ले लिए हैं, अब हम झूले लेने जा रहे हैं। चलें जी, चलो। जॉयलैंड में इंटर हो चुके हैं हम, और यहाँ से अब हमें जो झूले नज़र आ रहे हैं, अब जो बच्चे क्रेज़ी हुए हुए हैं झूलों के पीछे, ओह, अब यहाँ पर चलते हैं और अंदर जाके देखते हैं कि कहाँ से हमने कहाँ कहाँ जाना है और कौन से झूले पे सबसे पहले बैठना है। ये फेरिस व्हील जो था, ये सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट जो स्विंग था ना, वो ये फेरिस व्हील था। सर को बताइएगा 8 बजे बाहर आ जाए सारे पार्किंग में, जहाँ पे खड़े थे वहीं आ जाए। चलिए जी, हमें टाइम भी मिल चुका है। हम 6 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं, और 8 बजे हमने वापस बस तक जाना है। जहाँ से हम इंटर हुए हैं वहाँ पर उसी स्पॉट पे जाना है।
हमने इंटर होते ही पूरे पार्क का लगा लिया है राउंड, और अब हमें पता चल चुका है कि कितनी देर में कौन कौन सा झूला चल रहा है और किस साइड पे सबसे ज़्यादा क्राउड है। तो हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा झूला जो है वो फ्री है, वहाँ पर सबसे पहले उन्हें ज्वाइन करते हैं, उस जगह पर बैठते हैं, और उसके बाद फिर हम बाकी जो जो रश वाली जगह हैं उधर बाद में जाएंगे। तो बस अभी हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। अभी फेरिस व्हील था, ये सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट झूला था, ये चल ही नहीं रहा था, नाम ही नहीं ले रहा था चलने का, और यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर बैठने का हमारा बिल्कुल दिल नहीं था। यहाँ पर हमें खबर मिलती है कि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट डिस्कवरी पर बैठे हैं, तो हमने सोचा कि पहले जाके उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद अगले झूले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डेंजरस झूला था वो डिस्कवरी था। अभी जाकर आपको दिखाती हूँ सब कुछ कि डिस्कवरी में जो बैठे हैं उनका क्या हाल हुआ है, और बाकी स्टूडेंट्स किस तरफ हैं और क्या कर रहे हैं, सारा जाके देखते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले, ये सामने आपको डिस्कवरी का झूला नज़र आ रहा है, डिस्कवरी में अब वो बैठ चुके हैं हमारे कॉलेज के स्टूडेंट। इन्हें जाके रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं कि इनका जो है वो इन पर क्या बीती है, और इनके हालात जानते हैं फिर जब ये वापस आते हैं एट दैट टाइम। अब ये ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। यार इसको पनीर पे तो नहीं बैठना चाहिए था, इतना छोटा बेचारी थी, ये ना लगे बस यही कुछ है इसमें, यही कुछ किधर है। हाँ अभी देखिए ना, जब ऊपर जाके घूमेगा हौसला रखिए, जरा देखिए अक्षर क्या होता है इनका। इसकी सीट तो मोटी नहीं रुकती। इनकी चीखों से अंदाज़ा लगाएं कि इन पर क्या बीत रही है। अब ये मनाजिर देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए जी, जो अब इनके हालात हो रहे हैं ऊपर पहुँचकर। तो आया ना हमने किधर है और तुम दोनों को दिखा आ जाए, अब हम उससे चलते हैं आगे। मैं भूली है वो कौन है, इतना स्लो चलती, बिल्कुल मजा ही नहीं आया। मैंने बोला मुझे निकालो भाई, मैंने यहाँ नहीं भी वो कप वाले में चलते कप। बस अब हम इस वाली में बैठने लगे हैं। सबसे पहले हम डिस्कवरी देखी है हमने, अभी हम बच्चों वाले झूले में बैठने वाले हैं। भाई हम सबसे आगे हैं, हमारे आगे कोई भी नहीं है। लोग कहते हैं कि आप लोग बड़े हैं, लेकिन हम बड़े नहीं, हम छोटे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, झूले लेने की कोई उम्र नहीं होती। जी बिल्कुल ऐसा ही है। चलो चले भाई जल्दी से बात कर। नहीं चलो अभी इनका बेल्ट बांधो। A few moments later. ये सुपर स्पेस एरिया रह गया, नेक्स्ट टाइम में इसको विज़िट करेंगे, इसमें जाएंगे लाजमी। बाकी सारा आज हमने देखा है और बहुत एंजॉय किया है, बहुत सी राइड्स ली हैं, बहुत मज़ा आ गया आज तो। बस अब हम घर जा रहे हैं, रात बहुत हो गई है, देखते हैं अब घर का पहुँच। जॉय लैंड में हमें काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी, फिर हम वहाँ से लेट निकले और यहाँ पर आज का हमारा ट्रिप एंड हो जाता है। जॉय लैंड के बाद बहुत देर हो चुकी थी, लेट हो चुका था, तो इस वजह से हम डायरेक्टली वहाँ से निकले और अपनी बस में बैठे और अब हम अपने सिटी की तरफ जा रहे हैं, अपने अपने घरों की तरफ।
सब स्टूडेंट ने आज का ट्रिप बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो यहाँ पर आज इस प्यारे से व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।